हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम अध्याय 5 की विविध प्रश्नावली का प्रारंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आयोटा की घात 18 प्लस 1/आयोटा की घात 25 की होल घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को ही लिख लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है आयोटा की घात 18 प्लस 1/आयोटा की घात 25 की होल पावर 3 दिया हुआ है आपको। तो अभी आप देखिए कि हमने सीखा था कि जब भी आपके पास आयोटा की घात कुछ बड़ी आ जाए तो आप उसको 4 से भाग करके लिखेंगे। जैसे आप 18 को लिख सकते थे, आयोटा की घात 18 को आयोटा की घात 4 गुणा 4 प्लस आयोटा की घात 2। या आप अभी तो ऐसे ही लिखिएगा, आपको बेहतर समझ में आए उसके लिए आप पहले यहां पर प्लस 2 करिए। अब आपने देखा है कि आप तो लिख सकते हो आयोटा की घात 4 गुणा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आप देखो आयोटा की घात 4 की घात 4 लिख सकते हो इसको, तो आप इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये आपके पास -1 आता है। आयोटा की घात 4 आपके पास 1 आता है, तो 1 की घात 4 भी आपके पास 1 आ गया। तो 1 गुणा -1 आपके पास -1 आ जाएगा। तो बेसिकली आयोटा की घात 18 आपको जो इतना बड़ा सा दिख रहा था वो उसका मान केवल -1 आया है। इसी तरीके से आप देखिए, आप आयोटा की घात 25 भी निकाल लीजिएगा। तो आयोटा की घात यदि आप 25 हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा की घात 4 गुणा 6 प्लस 1। तो देखिए आयोटा की घात 4 गुणा 6 आप लिख दोगे, इंटू आयोटा लिख दोगे। आयोटा की घात 1 भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहें तो आप देखो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो आयोटा की घात 4 की घात 6 गुणा आयोटा। और आप जानते हो कि आयोटा की घात 4 अर्थात 1 होता है, तो और 1 की घात 6 1 आ गया गुणा आयोटा अर्थात आयोटा आ गया। तो आपके पास आयोटा की घात 25 तो आ गया जो कि आयोटा के बराबर आया। अब आप यहां से ये देखो कि जब आप इस प्रश्न को हल करते तो आयोटा की घात 18 है, तो आप इसको -1 लिख दो तुरंत, प्लस अब ये 1 आयोटा की घात 25 आएगा, तो आप इसे 1 आयोटा लिख दो, की घात 3 कर दीजिएगा आप इसे। तो यहां से आप देखो -1। अब आयोटा आपको हमेशा हर में रखना होता है, अंश में कभी नहीं रखना होगा। तो आप उसके लिए आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अर्थात अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर घात तो 3 चल ही रही है। तो आप देखिए -1, अब आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो आपने माइनस आयोटा हो जाएगा आपके पास, और ये 3 आ जाएगा। अब आप देखिए माइनस चिन्ह को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों पदों में आ रहा है। तो अब -1 की घात 3 आपने कॉमन ले लिया, और आपके पास केवल बन जाएगा 1 प्लस आयोटा की घात 3। तो अभी आप ये देखिए, जब आप इसको हल करोगे तो -1 की घात 3, ये तो -1 ही रहेगा। और अब आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लगाओगे। तो देखिए a क्यूब अर्थात 1 का घात 3 प्लस आयोटा की घात 3 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो अभी आप देखो जब आप इसको हल करोगे तो -1 की घात 3, ये तो 1 आ गया, आयोटा की घात 3 माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। तो फिर आप देखिए कि ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस, आप देख सकते हो यहां पर प्लस का 3 आयोटा है और माइनस का आयोटा, तो प्लस का 2 आयोटा बचा, और आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है तो ये 3 का गुणा करने पर माइनस का 3 बन जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा माइनस का -2 प्लस 2 आयोटा। और अगर आप इस माइनस चिन्ह को कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा के बराबर। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 1 हल हो जाएगा। चलिए अब हम द्वितीय प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि ReZ1Z2 बराबर ReZ1 माइनस IMZ1 तो देखिए सबसे पहले RE और IM जो अभी लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए जैसे अगर आप कोई भी सम्मिश्र संख्या Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इस तरीके की मानते हैं, तो ReZ इसको हम पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ Z। रियल का मतलब हिंदी में होता है वास्तविक। तो बेसिकली इसको अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि Z का वास्तविक भाग, अंग्रेजी में पढ़ोगे तो रियल पार्ट ऑफ Z या Z का रियल पार्ट। तो आप देखो इस वाले Z में रियल पार्ट अर्थात वास्तविक भाग क्या है, तो वो आपको तो दिखाई दे रहा है, वो तो x है। तो रियल पार्ट ऑफ Z x होता है। और IM का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि Z का काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग हमेशा आयोटा के साथ में लिखा होता है। तो देखिए आपके पास y आ जाएगा। तो यहां से आपको RE अर्थात रियल और IM अर्थात इमेजिनरी तो समझ में आ गया कि वो क्या क्या होते हैं और उनको कैसे कैसे पढ़ा जाता है। अब हम इस प्रश्न पर बढ़ लेते हैं
इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 गुणा रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 गुणा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहां पर आपको बोला गया था किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं के लिए तो आप Z1 और Z2 किसी को भी मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा Z1 आपने माना x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 आपने माना x2 प्लस आयोटा y2 को। तो अभी आप देखो कि आप बाएं पक्ष पे हल करोगे और दाएं पक्ष पे हल करोगे और फिर आप देखोगे कि क्या ये बराबर आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं। जैसे आपको सिद्ध करने को बोला गया है तो ये बराबर ही आएंगे। तो चलिए अब हम LHS अर्थात बाएं पक्ष को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर LHS अर्थात बाएं पक्ष में लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो आप सबसे पहले इस कोष्टक की तरफ देखो कि Z1 Z2 पहले हल किया गया होगा अर्थात गुणा पहले किया गया होगा Z1 और Z2 का, बाद में उनका रियल पार्ट हमको देखना है। तो चलिए अब हम Z1 और Z2 का गुणा कर देते हैं। तो यहां से देखिए रियल पार्ट Z1 है आपके पास x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा रियल पार्ट, ये तो चल ही रहा है। अब देखो आप गुणा करो x1 x2 आ जाएगा प्लस x1 का गुणा जब आप i y2 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा x1 y2 प्लस देखिए आयोटा y1 का जब आप x2 से गुणा करोगे तो आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y1 का अब आप आयोटा y2 से गुणा करोगे तो आयोटा स्क्वायर y1 y2 आ जाएगा। तो देखिए आपने गुणा तो कर दिया, अब आप केवल इसको थोड़ा रीअरेंज अर्थात थोड़ा इनको सरल कर लीजिएगा। तो देखिए RE, अब यहां से आप देखो x1 x2 और आयोटा स्क्वायर आप जानते हो कि -1 होता है, तो ये माइनस y1 y2 बन गया। तो आपने माइनस y1 y2 को अलग लिख लिया इनके साथ क्योंकि यहां पर कहीं भी आयोटा नहीं आ रहा है। अब आप आयोटा वाले पदों को एक तरफ लिखेंगे तो ये आ जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। तो अभी आप देखिए बेसिकली आपके पास जो RE और जो इस कोष्टक में जो एक सम्मिश्र संख्या लिखी हुई है वो वास्तविक भाग अलग लिखे हुए हैं और देखिए काल्पनिक भाग अलग लिखे हुए हैं। तो आपको RE अर्थात वास्तविक भाग निकालना था, तो ये आपके पास हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। यहां से अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि रियल पार्ट का मतलब होता है कि अब आपको रियल पार्ट देख लेना है जो कि ये है। तो आपके पास x1 x2 माइनस y1 y2 आ गया और आप देखिए x1 आपके पास है रियल पार्ट ऑफ Z1 क्योंकि आप देख सकते हो Z1 तो आपने x1 प्लस आयोटा y1 माना है, तो यदि आप यहां से रियल पार्ट ऑफ Z1 निकालोगे तो वो तो x1 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 निकालोगे तो वो y1 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इससे रियल पार्ट ऑफ Z2 निकालोगे तो वो आपके पास x2 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 निकालोगे तो वो आपके पास y2 आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि ये जो आपके पास आया था ये तो रियल पार्ट ऑफ Z1 आ गया, इस x2 को आप रियल पार्ट ऑफ Z2 बोल सकते हो माइनस y1 आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अर्थात काल्पनिक भाग और ये y2 आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 अर्थात Z2 का काल्पनिक भाग। तो आप देखिए ये आपके पास बेसिकली RHS ही आ रहा है, आप देख भी सकते हैं एक बार रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो आप देख सकते हैं आपके पास यही RHS आ रहा है, अर्थात इस तरीके से आपने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। चलिए अब ये तो आपके पास एक मेथड रहा जब आपने Z1 और Z2 को आपने एक कोई भी ध्रुवीय रूप नहीं माना था, एक नॉर्मल बेसिक x प्लस आयोटा y टाइप के मान लिए थे। अब हम मेथड 2 से करते हैं। तो देखिए मेथड 2 से हम R1 को एक ध्रुवीय रूप और जिसको हम डिमाइवर थ्योरम से लिखते थे हम Z1 को मानेंगे ना सम्मिश्र संख्या, तो Z1 बराबर R1 गुणा e की पावर आयोटा थीटा 1 लिख दिया और Z2 को R2 गुणा e की पावर आयोटा थीटा 2 लिख दिया। तो बेसिकली इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 आता है और यहां से ये R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि आपको बाएं पक्ष में बोला गया था रियल पार्ट ऑफ Z1 गुणा Z2। तो आप अब देखिए कि सबसे पहले तो आपको Z1 Z2 का गुणा करना पड़ेगा।
तो देखिए आर ई तो आपने लिख दिया अर्थात रियल पार्ट। अब Z1 Z2 का आप गुणा करोगे तो आप देखिए चाहे आप इसको लिखना चाहो तो इनको लिख दो, लेकिन आप जब गुणा करोगे तो थोड़ा आपको जटिल गणना पड़ेगी, लेकिन अगर आप इन दोनों को लिखोगे तो आपके पास बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 गुणा R2 गुणा e की घात आयोटा थीटा 2, ये आपके पास आ गया। अब आप देखिए आप इसको लिख सकते हैं R1 और R2 को आप एक साथ गुणा कर दो, तो देखिए रियल पार्ट तो ये आ गया R1 R2, और देखिए ये आपके पास e की घात में है दोनों, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि आपके पास अब ये हो जाएगा रियल पार्ट R1 R2। अब आप देखो e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 को आप लिख सकते हो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखिए आपने e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 को लिख दिया। तो देखो जब आप इसको सरल करोगे तो आर ई अर्थात रियल पार्ट R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा R1 R2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखिए आपके पास ये आ गया। अब आप यहां से ये देखो कि आपने जो इस कोष्टक में लिखा हुआ था सम्मिश्र संख्या उसको अलग अलग कर लिया, अर्थात वास्तविक भाग को अलग कर लिया, काल्पनिक भाग को अलग कर लिया, और आपसे बोला है आर ई अर्थात रियल पहले लिखा हुआ है, तो रियल पार्ट आपको देखना है बेसिकली। तो देखिए रियल पार्ट आपके पास ये हो जाएगा, क्योंकि जो आयोटा में नहीं होता वही रियल होता है। तो ये आपके पास R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास LHS तो आ गया। अब आप यदि इसको थोड़ा और सरल करना चाहें तो आपको कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए R1 R2 आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा 1 गुणा कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 गुणा साइन थीटा 2। ये तो आपने त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाया है कॉस ए प्लस बी वाला। तो अभी आप ये देखो कि जब आप R1 R2 का गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा R1 R2 कॉस थीटा 1 गुणा कॉस थीटा 2 माइनस R1 R2 साइन थीटा 1 गुणा साइन थीटा 2। तो अब आप देखो कि आप इनको थोड़ा सरल करके लिख सकते हो। R1 कॉस थीटा 1 को एक साथ लिख लो, R2 कॉस थीटा 2 को आपने एक साथ लिख दिया, माइनस इसी तरीके से आप R1 और साइन थीटा 1 को एक साथ लिखेंगे, और R2 और साइन थीटा 2 को आपने एक साथ लिख लिया। तो अब आप ये देखिए कि यहां से जो आपने मेथड 2 में माना था, अगर आप रियल पार्ट देखोगे तो आपके पास रियल पार्ट तो R1 cos थीटा 1 आ जाएगा, अर्थात रियल पार्ट ऑफ Z1 R1 cos थीटा 1 आ गया। इसी तरीके से आप इमेजिनरी पार्ट अर्थात काल्पनिक भाग निकालोगे Z1 का तो वो R1 गुणा साइन थीटा 1 आ जाएगा। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि ये देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 लिखा हुआ है, ये आप देखिए रियल पार्ट ऑफ Z2 लिखा हुआ है, माइनस ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 लिखा हुआ है, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास ये देखिए RHS के बराबर आ गया। अतः आप बोल सकते हैं कि ये आपके पास सिद्ध हो चुका है। तो आपने ये देखा कि मेथड 1 से आप इस प्रश्न को सिद्ध करें चाहे मेथड 2 से आप सिद्ध करें, दोनों ही मेथड आपके पास बिल्कुल सही हैं और आप किसी भी मेथड का चुनाव कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। यहां पर बोला गया है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। आपके पास हो जाएगा 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा, और दूसरे कोष्टक में आपको दिया हुआ 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले तो आप जो पहला कोष्टक है आपके पास उसका लासापा लीजिएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस 2 का भी तो आपको गुणा करना है, बटे हर में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का गुणा 1 माइनस 4 आयोटा से। तो आपने देखिए पहले कोष्टक को तो लिख दिया, अब आप दूसरे कोष्टक को ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा। अभी 5 प्लस आयोटा आपने हर में लिख दिया। अब आप यहां से देखो जब आप अंश को थोड़ा सरल करोगे तो -2 प्लस 1 आपके पास -1 आ गया, और 8 आयोटा प्लस आयोटा आपके पास प्लस का 9 आयोटा आ जाएगा, बटे अब आप देखिए
जब आप 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 4 आयोटा को गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया। और आपने दूसरे कोष्टक में 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा लिख दिया है। फिर आप देखिए कि यहां से आपके पास अंश में तो -1 प्लस 9 आयोटा ही चल रहा है बटे, अब देखिए आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस तो पहले से ही है। तो और इस 1 के साथ यदि आप जोड़ोगे तो ये आपके पास 5 आ गया। और आप देखिए -4 आयोटा प्लस आयोटा आपके पास मिलकर माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा। तो आपके पास ये पहला कोष्टक आ गया और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा चल रहा है। तो अभी आप ये देखो कि अब आपके पास अंश में एक बहुत अच्छा सा कोष्टक में आ गया है -1 प्लस 9 आयोटा और दूसरे कोष्टक में अंश में 3 माइनस 4 आयोटा दिया है। तो आप अंश और अंश का गुणा करोगे और हर का गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले अंश वाले भागों का यदि आप गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा -3 क्योंकि आपने -1 और 3 का गुणा किया। -1 और -4 आयोटा को गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आयोटा। इसी तरीके से 27 आयोटा माइनस 36 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, अंश में आ गया। अब आप हर की तरफ बढ़ोगे तो देखिए 5 का गुणा 5 से करोगे तो 25, 5 का गुणा आयोटा से करोगे तो 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो अभी आपने देखिए गुणा तो कर दिया, अब आपको थोड़ा इसको सरल करना है। तो देखिए 27 आयोटा और 4 आयोटा मिलकर आपके पास 31 आयोटा आ जाएगा। और देखिए -36 आयोटा स्क्वायर है और ये क्या आपके पास -1 होता है आयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस का 36 बन जाएगा और ये माइनस का 33 अर्थात प्लस का 33 आ जाएगा बटे। इसी तरीके से आप देखो ये आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया तो ये -3 गुणा -1 प्लस का 3 और प्लस का 25 अर्थात 28 बन गया। और आप देखो 5 आयोटा में से यदि आप 15 आयोटा घटाओगे तो माइनस का 10 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो अभी आपके पास अंश में भी एक a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म है और हर में भी, और आपको बोला गया था मानक रूप में। मानक रूप का मतलब होता है आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दर्शाना है, अर्थात हर में आपके पास कभी भी आयोटा का टर्म कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहां पर अब आप संयुग्मी से गुणा कर देंगे तो हर का संयुग्मी आप देख सकते हैं आपके पास 28 प्लस 10 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आपको हमने समझाया था कि a प्लस आयोटा b का संयुग्मी आपके पास हो जाएगा a माइनस आयोटा b के बराबर। तो देखिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहां से आप देखो 33 प्लस 31 आयोटा तो आपके पास चल ही रहा है और आपने 28 प्लस 10 आयोटा का अंश में भी गुणा कर दिया। तो अभी आप ये देखिए कि जब आप हर में पहले तो अंश में ही देख लीजिएगा गुणा करेंगे तो देखिए 33 का अब आप 28 से गुणा करेंगे तो यहां से आपके पास आ गया 33 गुणा 28। अब आप 33 का 10 आयोटा से गुणा करेंगे तो 330 आयोटा आ गया आपके पास। इसी तरीके से आप 31 का 28 से गुणा करेंगे तो 31 गुणा 28 आयोटा आ जाएगा और 31 आयोटा का 10 आयोटा से गुणा करेंगे तो 310 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा बटे। हर में आप देखिए a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 10 आयोटा का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो अब आप देखो 33 गुणा 28 जब आप करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 924 प्लस ये 330 आयोटा आ गया। अगर आप 31 गुणा 28 करोगे तो वो आपके पास 868 आ जाएगा और देखिए आयोटा साथ में चल रहा है तो आपने आयोटा लिख दिया और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो ये आपके पास माइनस का 310 आ गया बटे। अगर आप 28 का स्क्वायर करोगे तो वो 784 आ जाएगा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर अर्थात 100 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया। अब आप यहां से देखिए कि आप वास्तविक भागों को अलग हल कर लेंगे और काल्पनिक भागों को अलग करेंगे। तो देखिए 924 में से यदि आप 310 को घटाएंगे तो आपके पास 614 आ जाएगा प्लस अगर आप आयोटा वाले पदों को जोड़ेंगे तो 868 और 330 मिलाकर आपके पास 1198 आयोटा आ जाएगा बटे 784। अब आप देखो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है और माइनस तो यहां पर भी है तो ये आपके पास +100 हो जाएगा बेसिकली। तो ये आ जाएगा 614 प्लस 1198 आयोटा बटे 884। तो देखिए अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सरल भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए तो 2 आप अंश में से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहां से
307 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 599 आएगा, 599 आयोटा बटे, अगर आप हर में से भी 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास 442 आ जाएगा। तो आप देखिए 2 से 2 को आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 307 प्लस 599 आयोटा बटे 442। तो आपने देखा कि आपके पास हर में अब कोई भी आयोटा का पद नहीं आ रहा है, अर्थात ये आपके पास मानक रूप में आ चुका है। लेकिन अगर आपको इसको और सरल करके a प्लस आयोटा b के रूप में ही लिखना है, अर्थात आपको वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग बता देना है, तो देखिए आप इसको लिख सकते हो 307 बटे 442 प्लस आयोटा 599 बटे 442। तो ये भी आपके पास मानक रूप ही है। तो यहां पर आप देखिए अगर आप a और b के मान भी निकालना चाहेंगे तो a का मान आपके पास हो जाएगा 307 बटे 442 और b का मान 599 बटे 442 आ जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि यदि x माइनस आयोटा वाई बराबर अंडर रूट में a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिएगा। तो ये है आपके पास x माइनस आयोटा वाई बराबर अंडर रूट में a माइनस आयोटा बी बटे सी माइनस आयोटा डी। तो अभी आप यहां से देखो कि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, अर्थात आप बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये आपके पास जो अंडर रूट का चिन्ह है वो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा बी बटे सी माइनस आयोटा डी। तो देखिए अगर आप स्क्वायर करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा आयोटा वाई बराबर। अब आप देखिए दाएं पक्ष में आपके पास a माइनस आयोटा बी बटे सी माइनस आयोटा डी दिया हुआ है, तो अभी आप c माइनस आयोटा डी के संयुग्मी से अर्थात c प्लस आयोटा डी से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको तो बैलेंस करनी होती है पूरा समीकरण। तो अगर आपने मल्टीप्लाई हर में किया है तो आपको अंश में भी करना ही होगा। तो अभी आप देखो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहा, आयोटा वाई का होल स्क्वायर अर्थात आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy आ जाएगा ये आपके पास बराबर। अब आप देखो अगर आप गुणा करोगे a माइनस आयोटा बी का c प्लस आयोटा डी से, तो आपके पास आ जाएगा ac प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो आपके पास ad माइनस bc आ जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर bd आ जाएगा बटे। अब आप देखिए a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहां लग सकता है, तो यह आ जाएगा c स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। तो अभी आप ये देखिए कि आयोटा स्क्वायर का मान तो आपने सीखा था कि -1 के बराबर होता है, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy। देखिए मैंने जो वास्तविक भाग है उसको एक कोष्टक में लिख दिया और काल्पनिक भाग को अलग लिख दिया बराबर। अब देखो आयोटा स्क्वायर तो माइनस एक होता है, तो ये आपके पास AC प्लस BD हो जाएगा प्लस आयोटा AD माइनस BC बटे। अब आप देखिए कि आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा यहां से और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है और माइनस तो पहले से भी है, तो ये आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी आपने देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy का मान इस दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो अगर आप तुलना करोगे तो आप तुलना करने में ध्यान रखेंगे कि वास्तविक भाग के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो वास्तविक भाग है बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में देखिए वास्तविक भाग है AC प्लस BD बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरीके से आप देखो वास्तविक भाग बाएं पक्ष काल्पनिक भाग वाई पक्ष में माइनस का 2xy है और दाएं पक्ष में काल्पनिक भाग हो जाएगा AD माइनस BC बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप देखो प्रश्न में तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना था, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना था। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर आएगा उसको आप फॉर्मूला लिख सकते हैं x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो अभी आप ये देखिए कि आप इसको लिख सकते हैं x की घात 4 प्लस y की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आप लिख सकते हैं
और आप देखिए ये जो भाग है आपके पास, ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनना है, प्लस ये आप देख सकते हैं माइनस 2xy का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसे। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अर्थात तीसरे वाले फॉर्मूले का अब आप यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात इसका आप होल स्क्वायर करोगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस अब आपको माइनस 2xy का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अर्थात ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी आप ये देखिए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाएं पक्ष में तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और दाएं पक्ष में आप हर में देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर भी हर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। तो आप इसको कॉमन ले लीजिएगा। तो आपने कॉमन लिया तो आपने एक बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए आपके पास इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर बचा, तो चलिए इसको हम सरल कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से देखिए आप इस वाले अंश को खोलेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। अभी आप ये देखो कि अगर आप माइनस 2abcd और प्लस 2abcd को कैंसिल कर देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर आप देखिए अगर आप ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर डी स्क्वायर में आप डी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो देखिए अब ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब यहां से आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो कोष्टक है वो तो कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे ये आपके पास हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर होल स्क्वायर था, तो इस तरीके से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये सिद्ध भी हो जाएगा। तो आपको यहां ये ध्यान रखना था कि यहां पर आपके पास होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 4 सिद्ध हो गया। तो अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए, और आपके पास दो भाग दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले भाग को अब हम हल करते हैं। तो आपके पास पहले भाग में 1 + 7 आयोटा बटे 2 - आयोटा का होल स्क्वायर दिया है, इसको हमने जेड बोल दिया। तो देखिए सबसे पहले तो आप जेड को मानक रूप में अर्थात a + आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए पहले तो आप इसको थोड़ा सरल करेंगे केवल, तो 1 + 7 आयोटा बटे 2 - आयोटा का होल स्क्वायर अर्थात 4 + आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 + 7 आयोटा बटे, अब देखिए आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो और 4 यहां पर है, तो ये 3 बचा -4 आयोटा हो गया। तो अभी आप ये देखो कि 3 - 4 आयोटा जो आपके पास अंश में हर में आ रहा है, आप उसके संयुग्मी का गुणा कर देंगे, अर्थात 3 + 4 आयोटा का आप गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में। तो देखिए अंश को देख लेते हैं, आपके पास आ जाएगा गुणा करने पर 1 × 3 अर्थात 3 प्लस 7 आयोटा गुणा 3 अर्थात 21 आयोटा, प्लस इसी तरीके से आप देखिए आपके पास 4 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा बटे, जब आप हर में देखोगे तो आपके पास a - b और a + b वाली फॉर्म बन रही है, अर्थात a² - b² हो जाएगा। तो ये आपके पास 9 - 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपने a² - b² कर दिया। तो अभी आप ये देखो z आपके पास हो जाएगा यहां से। अब देखो पहले आप वास्तविक भागों को देखोगे तो 28 आयोटा स्क्वायर मतलब ये -28 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, और 3 यहां पर है, अर्थात ये आपके पास -25 हो जाएगा।
इसी तरीके से 21 आयोटा प्लस 4 आयोटा आप करोगे तो आपके पास 25 आयोटा आ जाएगा। और आप हर में देख सकते हो आयोटा स्क्वायर तो आपके पास -1 होता है, तो इस तरीके से माइनस तो पहले से भी है, तो ये 9 + 16 अर्थात 25 बन जाएगा। तो अभी आप देखो, जब आप 25 ऊपर से कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा बटे 25, और 25 से 25 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास z का मान -1 प्लस आयोटा आ गया। अब देखिए आपके पास z का मान तो आ गया -1 प्लस आयोटा। अभी आपको इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। तो आपने सीखा था कि ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना अर्थात आपको मापांक निकालना होगा और कोणांक निकालना होगा। अर्थात तो सबसे पहले हम मापांक निकालते हैं, जिसको हम r से भी रिप्रेजेंट करते थे। z का मापांक ये आपके पास हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस b अर्थात आयोटा के साथ में जो लगा होता है तो वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास r का मान √2 आ गया। तो देखिए r अर्थात आपने मापांक निकाल दिया। अब बात करते हैं कोणांक निकालने के लिए। तो देखिए कोणांक अर्थात थीटा आपको निकालना है। ये आपके पास हो जाता है tan इनवर्स b बटे a अर्थात 1 बटे -1। तो अभी आप ये देखो कि जो ये -1 प्लस आयोटा सम्मिश्र संख्या होगी वो कौन से चतुर्थांश में आएगी। तो देखिए -1 यहां पर आ गया और +1 यहां पर आ गया आयोटा वाला काल्पनिक भाग जो रहता है। तो ये आपके पास देखिए ये बिंदु आएगा, अर्थात आपने देखा कि ये तो आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो आपके पास थीटा जो होगा वो 3π/4 हो जाएगा। तो देखिए आपने r भी निकाल लिया और थीटा अर्थात कोणांक भी निकाल लिया। तो अब आप ध्रुवीय रूप में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। ध्रुवीय रूप होता था आपके पास r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो देखिए r का मान तो आपके पास आया है √2। तो देखिए z बराबर √2, ये आ जाएगा cos में 3π/4 प्लस आयोटा साइन में भी आप 3π/4 रख देंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये भाग 1 का ध्रुवीय रूप हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं। इसके दूसरे भाग में आपको दिया हुआ था सम्मिश्र संख्या 1 + 3 आयोटा बटे 1 - 2 आयोटा। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिएगा, आपने इसको z मान लिया अर्थात 1 + 3 आयोटा बटे 1 - 2 आयोटा। तो अभी आप देख रहे हो कि आपके पास हर में भी आयोटा के पद आ रहे हैं, अर्थात आप उसको हटाएंगे। तो आपने सीखा था कि आप तो संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। तो देखिए 1 - 2 आयोटा का संयुग्मी 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। तो आपने हर में भी गुणा किया तो आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अब आप अंश को सबसे पहले गुणा कर देंगे दोनों कोष्टकों का। तो आपके पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर बटे, अब आप देखो a - b और a + b अर्थात a² - b², तो a² - 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। तो अब आप देखो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, अर्थात ये आपके पास -6 बन गया पूरा, और ये +1 है, तो आपके पास z आ जाएगा -5 प्लस 2 आयोटा और 3 आयोटा मिलके प्लस का 5 आयोटा आ गया बटे 1² अर्थात 1 और 2 आयोटा का होल स्क्वायर -4 और -1 यहां पर है तो प्लस का 4 आ गया। तो आपने देखा -5 कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा, या आप 5 को ही कॉमन ले लीजिएगा केवल, तो आपके पास आ गया -1 प्लस आयोटा बटे 5, क्योंकि देखिए 1 और 4 मिलकर तो 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 आपने कैंसिल कर दिया। तो यहां से आपके पास जो सम्मिश्र संख्या z थी वो मानक रूप में a प्लस आयोटा b अर्थात -1 प्लस आयोटा आ जाएगी। तो देखिए आपने मानक रूप में निकाल दिया अर्थात a प्लस आयोटा b के रूप में निकाल दिया। अब बात करते हैं कि आपको तो इसका ध्रुवीय रूप लिखना था, और ध्रुवीय रूप में आपने सीखा था कि आपको केवल r और थीटा निकालना होता है बेसिकली। तो देखिए r अर्थात मापांक होता था, तो देखिए मापांक आपके पास आ जाएगा √a² अर्थात -1 का स्क्वायर प्लस b² अर्थात 1²। तो ये आपके पास देखिए √2 आ जाएगा। तो r का मान आपने निकाल दिया √2 अर्थात मापांक आ गया। अब बात करते हैं थीटा की अर्थात कोणांक। तो देखिए कोणांक आपने सीखा था कि tan इनवर्स b बटे a आता है अर्थात काल्पनिक भाग 1 बटे वास्तविक भाग -1। अब आप ये देख लो कि एक बार -1 प्लस आयोटा कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए आपने ये बना दिया, जो क्षैतिज रेखा है वो वास्तविक अक्ष हो गई और ये आपके पास काल्पनिक अक्ष हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा।
तो -1 प्लस आयोटा है, अर्थात -1 तो ये आ गया और 1 ये आ गया क्योंकि आयोटा के साथ में 1 है। तो आपके पास जो z होगा वो देखिए ऐसे कुछ बन जाएगा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आपके पास मिल रहा है। तो आपको जो कोणांक है वो आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में आया, तो ये आप देख रहे हो कि आपके पास तो 3π/4 आ जाएगा। तो अब आप यहां से r और थीटा तो निकाल चुके हैं, तो आपके पास अब ध्रुवीय रूप आसानी से आ जाएगा। ध्रुवीय रूप आपने सीखा था, ये होता था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर। तो अभी आप r और थीटा निकाल चुके हो, तो केवल r और थीटा का मान रख दोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा z बराबर r की जगह √2 और थीटा की जगह 3π/4, तो प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा भाग 2 का। अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, और आपके पास समीकरण दिया हुआ है 3x² - 4x + 20/3 = 0। हल करना है, अर्थात आपको x का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप समीकरण लिखेंगे, तो ये आपको दिया हुआ है 3x² - 4x + 20/3 = 0। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं यहां से, या तो आप लासापा लेके इसको हल करें या आप बिना लासापा लिए हल कर दें, दोनों से आंसर बिल्कुल सही आता है, क्योंकि ऐसा हमने पिछली प्रश्नावली अर्थात 5.3 में ऐसे सवाल हमने किए थे। तो यहां पर मैं एक ही तरीके से हल कर देता हूं, मैं यहां पर लासापा ले ही लेता हूं। तो देखिए 9x² - 12x + 20 और यहां से 1/3 और ये आपके पास 0 आ गया। अब आप ये देखो कि अंश बटे हर वाली फॉर्म आ चुकी है बाएं पक्ष में, और वो 0 के बराबर दी है। तो आपने सीखा था जब भी आपके पास अंश बटे हर हो और वो 0 के बराबर हो, तो आपके पास केवल एक ही कंडीशन बनती है कि अंश उसका 0 के बराबर होगा। तो देखिए आप अंश को 0 के बराबर कर देंगे, अर्थात 9x² - 12x + 20 = 0 आ जाएगा। तो अभी आप इसको एक जनरल द्विघात समीकरण अर्थात ax² + bx + c से तुलना करोगे, तो देखिए आपके पास a का मान आ जाएगा अर्थात x² का गुणांक, तो देखिए 9 आ गया। b का मान आप देख सकते हैं x का गुणांक अर्थात -12 आ जाएगा, और c आपके पास अचर है तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। तो देखिए आपने a, b और c का मान तो ज्ञात कर लिया। अब आप सीधेचार्य फॉर्मूला लगाते थे, तो अभी मैं सीधेचार्य फॉर्मूला जनरल द्विघात समीकरण के लिए लिख रहा हूं, -b + √b² - 4ac/2a। तो अभी आप a, b, c के मान रख देंगे तो आपके पास इस समीकरण का हल आ जाएगा। तो देखिए x बराबर -b का मान -12 प्लस माइनस √b² अर्थात -12 का होल स्क्वायर तो 144 माइनस 4 गुणा a गुणा c। तो अब आप देखिए बटे 2a भी था अर्थात 2 गुणा 9 आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि आपके पास x का मान आ जाएगा, देखिए माइनस और माइनस तो ये आपके पास प्लस का बारे आ गया, प्लस माइनस। अब ये देखो 144 माइनस 4 गुणा 9 36 गुणा 20 यदि आप करोगे तो 720 आएगा, और अगर आप 144 में से 720 घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 576 बटे 18 आ गया यहां से। फिर आप देखिए कि आपके पास आ जाएगा x बराबर 12 प्लस माइनस। अब आप देखो √-1 को तो अलग ले लो और √576 को आप अलग ले लो, बटे 18 आ गया। अब आप यहां से देख लो कि x का मान हो जाएगा आपके पास 12 प्लस माइनस। अब देखो √576 ये तो आपके पास 24 आता है, और ये √-1 को आप आयोटा लिखते हो, तो ये 24 आयोटा लिख दिया बटे 18 आ गया। तो ये वैसे तो आपके पास आंसर आ गया, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और सरल करना चाहते हो तो आप देखिए x को कॉमन 6 को आप अंश और दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6 कॉमन लेने पर 2 + - 4 आयोटा बटे 6 गुणा 3, 18 को आपने ऐसे लिख दिया, 6 से 6 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा केवल x बराबर 2 ± 4 आयोटा बटे 3। तो इस तरीके से ये आपके पास दिए गए समीकरण का हल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। देखिए प्रश्न संख्या 7 में अभी आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, और आपके पास समीकरण है x² - 2x + 3/2 = 0। तो अभी आप ये देखो कि यहां पर भी आप लासापा लेकर हल कर सकते हो और चाहो तो बिना लासापा लिए भी हल कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने पिछले प्रश्न में लासपा लिया है, अब मैं यहाँ पर लासपा नहीं ले रहा हूं और आपको इस तरीके से भी एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए आपके पास है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 बराबर 0। तो आप एक सबसे पहले एक जनरल द्विघात समीकरण ले लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और आप इससे तुलना करोगे तो देखिए आपके पास ए का मान 1 आ जाएगा, बी का मान -2 और सी का मान 3/2 आ जाएगा। तो देखिए आपने तुलना कर दी। अब आपने सीखा था ये जो आपने सामान्य द्विघात समीकरण लिखा है, इसका यदि आप हल निकालते थे अर्थात आप सीधाचार्य रूल यूज करते थे तो देखिए वो होता था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो अभी आप चूंकि इस प्रश्न को हल कर रहे हो तो अब आप a b c के मान लगा दोगे तो यहां से आपके पास x आ जाएगा इस प्रश्न के लिए माइनस, अब b का मान आप लोग लगाना है तो ये -2 ही है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात -2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, -4 गुणा a गुणा c अर्थात 3/2 बटे 2a अर्थात 2 गुणा 1 आ गया आपके पास। तो अभी आप ये देखो कि यहां से आपके पास x का मान आ जाएगा माइनस और माइनस ये आपके पास प्लस बन जाएगा तो +2 आपने लिख दिया प्लस माइनस। अब थोड़ा इसको सरल करेंगे तो देखिए 2 आ गया तो 4 - 6 बचा आपके पास और बटे 2 आ गया यहां से। तो यहां से आप देखो सरल करोगे तो x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 बटे 2 आ गया यहां से। तो फिर आप देखिए कि आपके पास हो जाएगा ये x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट -1 को तो आप अलग कर लो और अंडर रूट 2 को अलग कर सकते हैं बटे 2 आपके पास हर में चल ही रहा है। तो अभी आप देखो कि x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट -1 को तो आपने आयोटा लिखना सीखा था और ये आपके पास अंडर रूट 2 चल ही रहा है बटे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये दिए गए समीकरण का हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और आपके पास समीकरण है 27x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले तो आप समीकरण को लिख लीजिएगा जो द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है। अब आप एक जनरल द्विघात समीकरण लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और आप यदि इसकी तुलना करोगे दिए गए समीकरण से तो आप a b और c के मान निकालेंगे। तो देखिए a तो आपके पास यहाँ x² का गुणांक है तो आप देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 27 है तो a का मान 27 हो गया, b का मान इसी तरीके से -10 और c का मान 1 आ जाएगा। अब आप देखिए कि इसके लिए आपने हल निकालने का एक सीधाचार्य फॉर्मूला पढ़ा था -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो अभी आपको तो इस समीकरण को हल करना है तो आप इसका जब मान निकालेंगे तो आप x बराबर, अब आप a b c के मान रख देंगे इस फॉर्मूले में तो आपके पास आ जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात -10 का स्क्वायर तो ये 100 आ गया माइनस 4 गुणा 27 गुणा 1 तो देखिए आपने 4ac भी लिख दिया बटे 2a अर्थात 2 गुणा 27। तो अभी आप ये देखो आपके पास x आ जाएगा, अब माइनस और माइनस तो प्लस हो गया तो ये आपने केवल 10 लिख दिया अर्थात प्लस का 10 है प्लस माइनस 100 माइनस, आप देखिए 27 गुणा 4 तो 108 होता है तो 100 माइनस 108 है तो बेसिकली ये -8 हो गया अंडर रूट में बटे 27 गुणा 2 54 आ गया। तो अभी आप ये देखो कि x का मान आपके पास हो जाएगा 10 प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट में -1 को आप अलग कर लो और अंडर रूट में 8 को आपने अलग कर दिया बटे 54 आ गया। तो यहां से आप देख रहे हैं x का मान हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट -1 को तो आयोटा लिखते हैं और अंडर रूट 8 मतलब 2 अंडर रूट 2 बटे 54। तो अब आप देखो कि 2 से यदि आप ऊपर अंश में कॉमन ले लें तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन लेने पर 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2 बटे हर में 54 को आप लिख सकते हो 27 गुणा 2। तो अभी आप देखो कि 2 से 2 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x का मान बच जाएगा 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2 बटे 27। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 8 का हल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, अर्थात वैसा ही सवाल है जैसा पिछला सवाल था
और यहाँ पर आपको समीकरण दिया हुआ है 21x² माइनस 28x प्लस 10 बराबर 0। तो अभी आप देखिए समीकरण को लिखेंगे तो 21x² माइनस 28x प्लस 10 बराबर 0 आ गया आपके पास। अब आप यहां से देखो कि यदि आप इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो, क्योंकि ये तो आपके पास जनरल द्विघात समीकरण है, तो यहां पर आपके पास a आ जाएगा 21, b बराबर अर्थात x का गुणांक है, तो देखिए यहां पर माइनस 28 है और c का मान आपके पास 10 आ गया। अब आपने इसका फॉर्मूला तो द्विघात समीकरण से पढ़ा था, सीधाचार्य फॉर्मूला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। तो देखिए अब आपको तो इस समीकरण को हल करना है, तो देखिए x बराबर, अब आप इस फॉर्मूले में a b c के मान लगा देंगे, तो x बराबर माइनस b का मान आप देख सकते हो माइनस 28 है, तो आपने माइनस 28 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b² अर्थात 28 का स्क्वायर तो 784 माइनस 4 गुणा 21 गुणा 10 आ गया क्योंकि 4ac लिखना था, बटे 2a अर्थात 2 गुणा 21 आ गया। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास सरल करने पर ये हो जाएगा x बराबर माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो आपने 28 लिख दिया, प्लस माइनस देखिए अंडर रूट में 784 माइनस, अब आप देखिए 21 गुणा 4 84 होता है, गुणा 10 यदि आप करोगे तो 840 आ गया, बटे आप 21 गुणा 2 करोगे तो आपके पास 42 आ जाएगा। तो आप ये देखिए यहां से x बराबर 28 प्लस माइनस, अब जब आप 784 में से 840 घटाओगे तो आपके पास माइनस का 56 आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट को तो आप लगाएंगे क्योंकि वो तो पहले से ही लगा हुआ है, बटे 42 आ गया। तो अभी आप लिख सकते हो x बराबर 28 प्लस माइनस, आप अंडर रूट माइनस 1 को अलग कर लोगे और अंडर रूट 56 को आप अलग कर लोगे, तो देखिए अपॉन में आपके पास 42 चल ही रहा है। फिर आप देखते हैं कि x बराबर 28 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 को तो आप आयोटा लिखते थे, तो आपने आयोटा लिखा, और अंडर रूट 56 को यदि आप हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 गुणा 7 या 14 इंटू 4 अर्थात 2 अंडर रूट 14 बटे 42 आपके पास आ जाएगा। तो अब आप देखिए आप तो 2 कॉमन ले सकते हैं अंश में से, तो जब आप 2 को उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन लेंगे तो आपके पास 14 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 14 आ जाएगा, बटे देखिए आप 21 गुणा 2 लिख सकते हो हर में, और अब आप देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आंसर बच जाएगा x बराबर 14 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 14 बटे 21। तो इस तरीके से जो आपका ये x का मान आया है वो दिए गए समीकरण का हल हो जाएगा, अर्थात x का मान हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 10 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि यदि z1 जो पहली सम्मिश्र संख्या है वो है 2 माइनस आयोटा और z2 आपको दिया है 1 प्लस आयोटा, तो आपको z1 प्लस z2 प्लस 1 बटे z1 माइनस z2 प्लस 1 का मापांक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, अगर आपके पास z1 बटे z2 इस तरीके की सम्मिश्र संख्याएं हो, अर्थात z1 एक अलग सम्मिश्र संख्या है और z2 एक अलग सम्मिश्र संख्या है, और आपको इस पूरे का मापांक निकालना हो तो आप इसको लिख सकते हो z1 का मापांक अलग से बटे z2 का मापांक। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, तो आपके पास देखिए प्रश्न थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको निकालना है z1 प्लस z2 प्लस 1 बटे z1 माइनस z2 प्लस 1। अब आप देखो मापांक का चिन्ह तो आप अभी ऐसे ही रहने दो, अब आप सबसे पहले जो इसके अंदर लिखा हुआ है अर्थात z1 प्लस z2 प्लस 1 इसको हल करेंगे, तो देखिए z1 तो 2 माइनस आयोटा प्लस z2 1 प्लस आयोटा प्लस 1 बटे, अब आप z1 माइनस z2 करेंगे तो देखिए 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 आप कर देंगे। तो अभी आप ये देखो आयोटा से आयोटा आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो हमने हटा दिया, और 2 प्लस 1 आपके पास 4 आ जाएगा बटे, अब आप देखो आपके पास हर में हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास हो जाएगा 4 बटे, अब आप देखिए 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 माइनस 2 आयोटा बच जाएगा। अब यहां से आप इस प्रश्न को दो तरीके से हल कर सकते थे, एक तो आप इस प्रश्न को इस तरीके से हल कर सकते हो कि संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करके। तो चलिए अब हम मेथड 1 से हल कर लेते हैं, मैं इसके बाद मेथड बता रहा हूं आपको 2 मेथड से।
तो देखिए आप एक बार तो करेंगे 4/2 कॉमन लिया तो 1 माइनस आयोटा बचा का मापांक। तो देखिए ये आपके पास 2 आ गया, तो आपके पास आ जाएगा 2/1 माइनस आयोटा। अब आप 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, क्योंकि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का संयुग्मी होता है, तो इसलिए संयुग्मी का गुणा किया जाता है बेसिकली। तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा बटे, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात आयोटा का स्क्वायर। तो आप देखो ये आपके पास 2 प्लस 2 आयोटा बटे, देखो एक का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस पहले से, तो ये आपके पास 2 आ गया। तो यहां से आपके पास 1 प्लस आयोटा का मापांक आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेकर हट जाएगा। और आप ये जानते हो कि ये मान तो आपके पास √2 आएगा ही। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर √2 आएगा। लेकिन अभी आपने पहले मेथड से निकाला है, मैं आपको एक दूसरा मेथड भी समझाने वाला हूं। तो देखिए मेथड 2 से भी हम देख लेते हैं। मेथड 2 में आपको जो मैंने अभी ये फॉर्मूला समझाया है इसका यूज करना है। तो अभी आप देखो, आप देखोगे कि 4 का मापांक, तो आप इसको लिख सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसी को लिख देता हूं, आपको दिया है 4/2 माइनस 2 आयोटा। तो अभी हमने देखिए ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जो मापांक का चिन्ह होता है वो अलग अलग विभाजित हो जाता है, अंश में अलग मापांक और हर में अलग मापांक। तो देखिए अंश में 4 का मापांक और हर में 2 माइनस 2 आयोटा का मापांक। तो आप देखो जब आप अंश का मापांक निकालोगे, अर्थात आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें काल्पनिक पद तो है ही नहीं, और अपॉन में यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप देखो ये आपके पास 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट, अर्थात 4 ही रहेगा ऊपर तो अंश में, और आपके पास यहाँ अंडर रूट 8 आ गया। तो ये 4/2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके पास 2/√2 आया। तो आप इसको अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हो 2 को, और अपॉन में अंडर रूट 2, देख कैंसिल होके आपके पास अंडर रूट 2 ही आएगा। तो चाहे आप पहले मेथड से सॉल्व करो चाहे आप दूसरे मेथड से सॉल्व करो, दोनों ही मेथड आपके पास बिल्कुल सही हैं। परंतु बस दूसरे मेथड में क्या होता है कि आपको याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न आपके पास काफी सरल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 में आपको बोला गया है कि यदि a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपको दिया हुआ है आप उसको लिख लो, a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। इस सवाल को भी हम दो मेथड से हल करेंगे। तो सबसे पहला मेथड अब हम सीखते हैं। सबसे पहले मेथड में आप देखिए a प्लस आयोटा b आपके पास है। अब आप इसको ओपन करेंगे, अर्थात यहां पर देखिए अंश में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा गुणा 2x बटे, देखिए हर में तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, उसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां से यदि आप इसको थोड़ा और सरल करोगे तो a प्लस आयोटा b बराबर, अब देखो आयोटा स्क्वायर ये तो -1 होता है, तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा गुणा 2x, और जो 2x स्क्वायर प्लस 1 आपके पास हर में चल रहा है आप उसको अलग अलग विभाजित करके तो लिख ही सकते हैं। तो आपने यहां पर भी 2x स्क्वायर प्लस 1 हर में लिख दिया। तो देखो अगर आपने सीखा था कि आपके पास कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर करके दी हों तो उनके वास्तविक भाग अलग बराबर हो जाएंगे और काल्पनिक भाग अलग बराबर होते हैं। अर्थात आप यह देखो वास्तविक भाग a इस वाले वास्तविक भाग के बराबर हो जाएगा और काल्पनिक भाग b इस वाले काल्पनिक भाग के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखिए a का मान आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर प्लस 1, और आप देख रहे हो कि b का मान आपको मिल जाएगा 2x बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अभी आप ये देखो कि आपको जो फॉर्मूला निकालना है वो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लीजिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखो आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने जोड़ा और 2ab आपने घटा दिया। या आप ऐसे भी ना करें तो आप क्या करें कि सीधे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करें। तो आपके पास a स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 2x बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हर में तो आप 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रहने दो, अंश को आप होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो x की घात 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर
प्लस, अब 2x का यदि आप होल स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और अंश में तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, तो इसको मैंने केवल एक ही बार लिख दिया है। अब आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, आप देखो 4x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर है, तो ये हल करके x की घात 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि अंश में आपके पास है, अगर आप x स्क्वायर को a मान लो और 1 को b मान लो, तो देखो a स्क्वायर लिखा है, ये b लिखा है और ये 2ab लिखा है, तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास RHS के बराबर है। आप देख भी सकते हैं RHS जो आपको सिद्ध करना था वो यही था जो आपने सिद्ध किया है। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए अभी तो आपने एक मेथड तो समझ लिया, अब हम दूसरे मेथड से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर लिख दीजिएगा मेथड 2। तो दूसरे प्रकार से इसको कैसे हल करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है प्रश्न में वो है a प्लस आयोटा बी बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अभी आप देखिए अंश में जो आपके पास x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है इसको थोड़ा ओपन करके लिखेंगे, तो a प्लस आयोटा b बराबर आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा गुणा 2x बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से a प्लस आयोटा b आपके पास हो जाएगा, देखिए x आयोटा स्क्वायर जो है वो तो -1 होता है, तो ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा गुणा 2x बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। चलिए ये तो बहुत सही किया आपने, बिल्कुल सही निकाला है अभी तक। फिर आप देखिए कि अगर कोई संख्या z सम्मिश्र संख्या आपको दी हुई है a प्लस आयोटा b, तो z का जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होती थी उसको आप z बार से डिनोट करते थे और वो आपके पास आती थी a माइनस आयोटा b के बराबर। तो अभी आप ये देखो, ये तो आपको ध्यान रखना है, ये तो थ्योरेटिकल फॉर्मूले हैं केवल। तो यहां से अगर आप a प्लस आयोटा b का संयुग्मी निकालोगे तो आपके पास a माइनस आयोटा b बराबर, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब आप आयोटा वाले चिन्ह को पलट देंगे तो देखिए माइनस आयोटा गुणा 2x बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल दो और इसको आपने समीकरण संख्या 2 बोला, तो अभी आप देखो कि समीकरण संख्या 1 और 2 का गुणा करने पर, तो आपने समीकरण संख्या 1 गुणा समीकरण संख्या 2 का गुणा किया, तो यहां पर मैंने 1 और 2 प्रॉपरली लिखे हैं, तो 1 लिख देता हूं और यहां पर आप 2 लिख दीजिएगा। तो देखो आपके पास बाएं पक्ष में तो a प्लस आयोटा बी गुणा a माइनस आयोटा बी आ जाएगा, और आप देखो दाएं पक्ष में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा गुणा 2x, और दूसरे अंश में जो कोष्टक में आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा गुणा 2x बटे, आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 हर में एक बार यहां पर आ गया, दो बार दूसरी बार यहां पर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आप लिख देंगे। तो अभी आप ये देखो कि a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, अर्थात a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखो a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा गुणा 2x का होल स्क्वायर आ गया बटे, और आपके पास हर में देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर चल ही रहा है। तो अभी आप ये देखो कि यहां से बाएं पक्ष में आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और यहां पर आप देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर गुणा 4x स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है और माइनस तो पहले से भी चल रहा है, तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रह गया। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर -1 होता है और यहाँ माइनस पहले से चल रहा है, तो ये प्लस का 4x स्क्वायर बन गया और माइनस का 2x स्क्वायर यहाँ पर है, तो आपके पास प्लस का 2x स्क्वायर बचा बटे, यहाँ पर आपके पास x की घात 4 आएगा जब आप होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर भी 4 लिख देते हैं बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया।
अब आप देखिए अंश में आपके पास जो दाएं पक्ष में लिखा हुआ है x की घात 4 प्लस 1 प्लस 2x², ये होल स्क्वायर आ रहा है और ये होल स्क्वायर आ रहा है x² प्लस 1 का, और बटे में 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से आप देखिए बाएं पक्ष में आपके पास a² प्लस b² ही चल रहा है। तो यही आपको देखिए सिद्ध भी करना था, तो आपने इसको सिद्ध भी कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 12 हल करते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि माना z1 बराबर 2 माइनस आयोटा है और z2 बराबर -2 प्लस आयोटा है, तो निम्न का मान निकालिए। तो आपके पास देखिए दो भाग दिए हुए हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। तो सबसे पहले हम पहले भाग पर चलते हैं। इस भाग में आपको दिया हुआ है कि आपको रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बटे z1 बार निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर एक z1 बार करके आया है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसे बोलते हैं संयुग्मी। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं z1 का संयुग्मी बोलते हैं। तो z1 का संयुग्मी, और संयुग्मी आप जानते ही हैं, अगर a प्लस आयोटा बी एक आपके पास सम्मिश्र संख्या है तो संयुग्मी a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे आर ई को, तो आप बार बार ऐसे ही लिखते रहेंगे जब तक आपके पास एक मानक रूप नहीं आ जाएगा। तो देखिए z1 लिखेंगे तो 2 माइनस आयोटा, और z2 आप लिखोगे -2 प्लस आयोटा बटे z1 बार अर्थात z1 का संयुग्मी। तो देखिए z1 आपके पास है 2 माइनस आयोटा, तो z1 का जो संयुग्मी अर्थात z1 बार आएगा वो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ये तो आपने पहले ही सीखा है, तो आपने 2 प्लस आयोटा यहां पर लिख दिया। अब आप देखिए कि आप सबसे पहले अंदर जो आपके पास लिखा हुआ है इसको हल करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बटे 2 प्लस आयोटा। तो आप देखिए रियल पार्ट, इसको तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अब माइनस का आयोटा स्क्वायर सबसे पहले आप देखो ये -1 होता है और माइनस पहले से तो ये +1 आ गया, और यहाँ -4 है अर्थात -3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 2 आयोटा और 2 आयोटा मिलकर 4 आयोटा हो गया, बटे 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो अब आप ये देखो कि आपके पास यहाँ हर में 2 प्लस आयोटा आ रहा है, आपको तो मानक रूप में बनाना होगा तभी तो आप रियल पार्ट उसका देख पाएंगे। तो अब आप 2 प्लस आयोटा के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए आपने लिख दिया, तो आर ई अर्थात रियल पार्ट। अब आप देखो गुणा करोगे अंश वाले कोष्टकों का, तो आपके पास आ जाएगा -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर बटे, अब आप देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 4 माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए रियल पार्ट। अब आप देखो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये माइनस पहले से तो प्लस का 4 बन गया और यहाँ -6 है, तो ये -2 प्लस 11 आयोटा बटे, अब आप देखिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस तो पहले से है, तो ये आपके पास 4 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपको अब देखिए सरल करने पर मिल जाएगा रियल पार्ट -2 बटे 5 प्लस आयोटा 11 बटे 5 मिल गया। तो अब आपको देखो कि आपको ये a प्लस आयोटा बी की मानक फॉर्म में मिल गया, अर्थात अब आपके पास हर में कोई भी आयोटा का पद आ ही नहीं रहा है। तो अब आप यहां से सीधे आंसर बता सकते हैं, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ दिस सम्मिश्र संख्या, अर्थात इस सम्मिश्र संख्या में क्या रियल पार्ट है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो तो -2 बटे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पहले भाग का आंसर -2 बटे 5 आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग में आपको दिया हुआ है IM अर्थात इमेजिनरी भाग अर्थात काल्पनिक भाग 1 बटे Z1 गुणा Z1 बार का। तो देखिए सबसे पहले IM अर्थात इमेजिनरी भाग अर्थात काल्पनिक भाग। अब आप Z1 को लिख लीजिएगा, 2 माइनस आयोटा है आपके पास। तो देखिए यहां पर आपके पास 1/Z1 अर्थात 2 माइनस आयोटा, ये तो आपने Z1 लिखा, और आपको Z1 बार लिखना है अर्थात 2 माइनस आयोटा का संयुग्मी, तो ये 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी भाग। अब 1 बटे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर आपके पास, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा इमेजिनरी भाग अर्थात काल्पनिक भाग 1 बटे 4 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है और माइनस तो पहले से भी है 1, तो प्लस बन गया। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 बटे 5 का काल्पनिक भाग। अब आप देखो 1 बटे 5 तो प्योरली आपके पास वास्तविक संख्या है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो, अगर आप काल्पनिक अर्थात या a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 1 बटे 5 प्लस
आयोटा गुणा 0 लिखोगे क्योंकि आयोटा का तो कोई पद ही नहीं था। और अब आपको इसमें काल्पनिक भाग देखना है, तो काल्पनिक भाग तो आपके पास ये होता है आयोटा के साथ में जो लिखा होता है। तो इस तरीके से आपके पास दूसरे भाग का आंसर अर्थात इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 13 हल करते हैं। यहां पर आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सम्मिश्र संख्या 1 प्लस 2 आयोटा बटे 1 माइनस 3 आयोटा का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले तो इसको एक मेथड से हम हल करते हैं। तो देखिए मापांक निकालना है, अर्थात आपको अगर आपने z इसको बोला 1 प्लस 2 आयोटा बटे 1 माइनस 3 आयोटा को, तो मापांक अर्थात आपको r निकालना है और वो आपके पास आता था z का मापांक बराबर 1 प्लस 2 आयोटा बटे 1 माइनस 3 आयोटा का मापांक। अब आपको जो इस मापांक के चिन्ह के अंदर जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले मानक रूप में लाना पड़ेगा, अर्थात हर में आपके पास आयोटा का कोई पद नहीं आना चाहिए। तो देखिए आप लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा बटे 1 माइनस 3 आयोटा, और अब आप इसका संयुग्मी का 1 प्लस 3 आयोटा का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए बेसिकली वो कोणांक निकालने में भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम अलग से एक बार हल कर लेते हैं जल्दी से। 1 प्लस 2 आयोटा बटे 1 माइनस 3 आयोटा, तो यहां से आपके पास 1 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा का ऊपर नीचे आपने गुणा कर दिया। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर बटे 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए जेड आपके पास आ जाएगा यहां से 3 आयोटा और 2 आयोटा तो 5 आयोटा आ गए, और ये आपके पास देखिए माइनस 6 क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 होता है, और ये प्लस 1 तो ये माइनस 5 बटे, अब आप देख रहे हो ये आपके पास माइनस का 9 बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस में है और माइनस पहले से, तो आपके पास 1 प्लस 9 बना अर्थात 10 बन जाएगा। तो यहां से आपके पास जेड का मान माइनस 1 प्लस आयोटा बटे 2 आ जाएगा। तो बेसिकली आप पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि कोणांक निकालने में भी उसका जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आपके पास ये आ गया मापांक माइनस 1 प्लस आयोटा बटे 2। तो अभी आप ये देखो कि आपको यदि मापांक निकालना है तो वो आ जाएगा आपके पास r बराबर z का मापांक बराबर अंडर रूट में a अर्थात माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात 1/2 का होल स्क्वायर। तो अभी आप ये देखो कि ये तो आपके पास 1/4 आ गया प्लस 1/4, तो ये हल करने पर 1/2 आ जाएगा और उसका अंडर रूट तो चल ही रहा है, तो आपके पास मापांक आ गया 1/√2 के बराबर। तो आपने मापांक निकालने का एक तरीका तो सीख लिया, अब हम मापांक निकालने का ही दूसरा तरीका और सीख लेते हैं। केवल मापांक निकालने के लिए हमने दो तरीके पढ़ेंगे। तो देखो r अर्थात आपको 1 प्लस 2 आयोटा बटे 1 माइनस 3 आयोटा का मापांक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले कि मापांक निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपके पास दो सम्मिश्र संख्या z1 बटे z2 दी हुई है, जहां z1 भी एक सम्मिश्र संख्या है और z2 भी, और आपको इस पूरे का मापांक बोला जाए, तो ये आपके पास z1 का मापांक अलग कर दो आप और बटे z2 का मापांक इस फॉर्मूले के बराबर होता है। तो देखिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा r बराबर 1 प्लस 2 आयोटा का मापांक बटे 1 माइनस 3 आयोटा का मापांक। तो देखिए अंडर रूट में ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब आप देखो कि आपके पास r ये आ जाएगा अंडर रूट में, देखिए ये तो 4 आ गया और ये 1 आ गया तो ये 5 बना, बटे इसी तरीके से देखो ये 9 आ गया और ये 1 आ गया तो ये अंडर रूट 10 बन गया। तो अब आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 10 को आप अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हो। तो देखिए अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास r अर्थात मापांक आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2 के बराबर। तो देखिए आपने चाहे पहले मेथड से आप मापांक निकालें वो भी आपके पास 1 बटे अंडर रूट 2 आया था, और दूसरे मेथड से आपने मापांक निकाला वो भी आपके पास 1 बटे अंडर रूट 2 ही आएगा। चलिए अब हमको कोणांक भी ज्ञात करना था, तो कोणांक के लिए सबसे पहले तो आप देख लो आपके पास z आया है माइनस 1 प्लस आयोटा बटे 2। देखिए कोणांक का हमारे पास केवल एक ही तरीका है अभी, तो कोणांक सबसे पहले तो मैं यहां पर z अलग से लिख लेता हूं, तो ये था माइनस 1 प्लस आयोटा बटे 2। तो कोणांक जो थीटा होता था वो होता था tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो देखिए tan इनवर्स काल्पनिक भाग हो जाएगा 1/2 बटे वास्तविक भाग माइनस का 1/2 आ गया, तो ये आपके पास tan इनवर्स 1 बटे -1 आ जाएगा।
अगर आप इस सम्मिश्र संख्या की स्थिति देखना चाहोगे तो आप देखो, ये ऊर्ध्वाधर रेखा आपके पास काल्पनिक अक्ष बन गई और ये क्षैतिज रेखा आपके पास वास्तविक अक्ष बन गई। तो वास्तविक भाग तो 1/2 है धनात्मक, अर्थात यहां पर आ गया, और काल्पनिक भाग माइनस का 1/2 है अर्थात यहां पर आ गया। तो आपके पास जो सम्मिश्र संख्या आएगी वो इस बिंदु पर जैसे कहीं आ गई। तो अब आपको ये कोण निकालना है। तो देखिए आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में है और चूंकि -1 आ रहा है, अर्थात अब आप बोल सकते हो कि थीटा अर्थात जो कोणांक आएगा वो 3π/4 आ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का आपने मापांक 1/√2 निकाल लिया और कोणांक 3π/4 आपके पास आ जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 14 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि यदि x - आयोटा y गुणा 3 + 5 आयोटा ये -6 - 24 आयोटा की संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप x - आयोटा y और 3 + 5 आयोटा का गुणा कर लीजिएगा। तो आपके पास देखिए ये आ जाएगा 3x प्लस आयोटा गुणा 5x प्लस आयोटा गुणा -3y और -5y आयोटा स्क्वायर के बराबर ये आपके पास आ गया। अब आप देखो इसको थोड़ा सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x। अब देखो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है और माइनस पहले से भी है, तो ये प्लस 5y आपके पास आ गया। और x और y तो आपके पास वास्तविक पहले से ही बोला गया है, तो आपने एक साथ लिख लिया प्लस आयोटा, ये 5x - 3y आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया x - आयोटा y और 3 + 5 आयोटा। अब आप ये देखो कि आपको तो बोला गया है कि -6 - 24 आयोटा की संयुग्मी है, तो सबसे पहले आप इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालो। तो इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या आपके पास आ जाएगी -6 + 24 आयोटा, क्योंकि ये तो आपने पढ़ी थी कि a + आयोटा b की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या a - आयोटा b हो जाती है। अर्थात आप आयोटा अर्थात जो काल्पनिक भाग होता है उसका आप चिन्ह बदल देते हैं। तो देखिए वास्तविक भाग को आप ऐसे ही रखते हो और काल्पनिक भाग देखिए -24 था तो आपने चिन्ह बदलकर +24 कर दिया। अब आपको बोला गया है कि ये जो आपके पास है ये तो इसके बराबर है। तो देखिए आपके पास हो गया बेसिकली 3x + 5y प्लस आयोटा 5x - 3y बराबर -6 + 24 आयोटा के बराबर। तो आपने पढ़ा था कि यदि आपके पास दो सम्मिश्र संख्याएं बिल्कुल बराबर दी हैं तो आप उनके संगत अवयव अर्थात वास्तविक भागों को अलग बराबर कर दोगे और काल्पनिक भाग को अलग बराबर कर दोगे। तो यहां से देखिए वास्तविक भाग 3x + 5y बराबर हो जाएगा -6 के, आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल दो, और दूसरा समीकरण बन जाएगा काल्पनिक भागों को बराबर करके, ये 5x - 3y बराबर 24 आ जाएगा। तो आप इसको समीकरण संख्या 2 बोल दो। अब आपको समीकरण संख्या 1 और 2 को केवल हल करना बाकी रह गया है। तो देखिए यहां पर अगर आप समीकरण संख्या 1 में 3 का गुणा कर दो और समीकरण संख्या 2 में 5 का गुणा कर दो और आप इनको देखिए जोड़ दें, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 9x क्योंकि आपने 3 का गुणा किया है, प्लस यहां पर आ जाएगा 15y। बाएं पक्ष को ही सबसे पहले लिखते हैं, तो देखिए 5 का गुणा किया है तो ये 25x आ गया और ये आपके पास माइनस का 15y आ गया बराबर। अब देखिए -18 प्लस 24 गुणा 5 करोगे तो 120 आ गया। अब आप यहां से देख रहे हो कि माइनस का 15y और प्लस का 15y ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 25x और प्लस 9x मिलकर 36x होता है, सॉरी 34x होता है ये आपके पास। तो 34x बराबर, अब आप 120 में से यदि 18 घटाओगे तो आपके पास 102 आ जाएगा। तो x का मान 102/34 अर्थात 3 आ जाएगा। तो देखिए x का मान तो 3 आ गया। अब आप किसी भी समीकरण संख्या 1 या 2 किसी में भी आप x का मान रख दोगे, तो जैसे हम समीकरण संख्या 1 में ही रख देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3 × 3 + 5y बराबर -6। तो देखिए 5y बराबर -6 - 9, तो आप देख रहे हो कि 5y बराबर तो आपके पास -15 आ जाएगा और y का मान आपके पास इस तरीके से -3 आ जाएगा। तो आपको x और y के मान निकालने को बोला गया था, तो x का मान तो आपके पास 3 आ गया और y का मान आपके पास -3 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 में आपको बोला गया है कि 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा बटे 1 + आयोटा का मापांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको z बोल दीजिएगा, 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा बटे 1 + आयोटा। तो अगर आप लासापा लोगे तो आपके पास हर में तो आ जाएगा 1 - आयोटा गुणा 1 + आयोटा, और आप देखो
इस वाले जो पद है अंश में, उसमें आपको 1 प्लस आयोटा का गुणा करना पड़ेगा। और देखिए यहां पर जो आपके पास अंश में 1 माइनस आयोटा है, अगर आपको लासापा लेके बराबर करना है तो आपको 1 माइनस आयोटा का गुणा करना पड़ेगा। तो अभी आप देखो जेड को सिंपल करने पर आपके पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको चलिए होल स्क्वायर करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस, अब देखिए 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा आ जाएगा आपके पास, बटे अब आप देखिए 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब आप यहां से देख रहे हैं कि जब आप इस कोष्टक को खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा नहीं आएगा 1 आएगा यहां पर, और प्लस का 2 आयोटा। तो देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर से प्लस आयोटा स्क्वायर कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, बटे अब ये माइनस आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है और माइनस तो पहले से है, तो ये 1 प्लस 1 आपके पास बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जेड का मान आ जाएगा 4 आयोटा बटे 2 अर्थात 2 आयोटा आ जाएगा। अब चूंकि जेड का मान तो 2 आयोटा आ गया, और अगर आप इसे एक मानक रूप में लिखोगे तो आप इसे a प्लस आयोटा बी अर्थात 0 प्लस 2 आयोटा लिखोगे। तो अब आप जेड का मापांक निकालना है, अर्थात आपको करना होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर अर्थात वास्तविक भाग का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर अर्थात काल्पनिक भाग का स्क्वायर, तो आपने 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब आप देखो 0 का स्क्वायर तो 0 आ गया और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, तो यहां से ये आपके पास अंडर रूट 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से जेड का मापांक आपके पास 2 आ जाएगा और आपसे यही निकालने को बोला भी गया था। अब हम प्रश्न संख्या 16 हल करते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि यदि x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब करेंगे तो u प्लस आयोटा वाई आपको आ रहा है, तो दर्शाइए कि u बटे एक्स प्लस v बटे वाई बराबर 4 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब बराबर u प्लस आयोटा v। तो अभी आप ये देखो कि आप अगर बाएं पक्ष को हल करोगे अर्थात आपको होल क्यूब करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस आयोटा गुणा 3xy और कोष्टक में x प्लस आयोटा वाई बराबर u प्लस आयोटा v। तो अभी आप देखो कि आयोटा क्यूब तो आपके पास माइनस आयोटा आता है, तो ये एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा 3x स्क्वायर वाई और प्लस आयोटा स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर बराबर u प्लस आयोटा v। तो अभी आप ये देखो कि यहां से अगर आप आयोटा स्क्वायर को देखोगे तो ये तो -1 होता है, तो ये माइनस का 3x वाई स्क्वायर केवल बचा, तो आपने एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर लिख दिया, प्लस अब आप आयोटा वाले पदों को एक साथ ले लो तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आ जाएगा और ये आपके पास u प्लस आयोटा v आ जाएगा। तो देखिए अब आप देखिए वास्तविक भागों की तुलना करोगे तो आपके पास आ जाएगा u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो देखो जब आप x को कॉमन लोगे तो x को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से देखिए u बटे एक्स आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दो। यहां पर मैं थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं, और अब आप देखिए काल्पनिक भागों की तुलना करोगे तो v बराबर आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की घात 3। तो देखिए अगर आप y को कॉमन ले लेंगे दाएं पक्ष से तो आपके पास v बराबर y 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से v बटे वाई आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दो। तो आपको प्रश्न में देखो कि बोला गया था u बटे एक्स प्लस v बटे वाई को सिद्ध करने को, तो वो तो आपको तब मिलेगा जब आप समीकरण संख्या 1 और 2 दोनों को जोड़ दोगे। तो आप समीकरण संख्या 1 और 2 दोनों को जोड़ रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा u बटे एक्स प्लस v बटे वाई बराबर, आप देखिए एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर को यदि आप जोड़ोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को यदि आप जोड़ोगे तो माइनस का 4y स्क्वायर आ जाएगा, और आप 4 को कॉमन ले सकते हो तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और आप देखिए आपको यही सिद्ध भी करना था। तो इस तरीके से आपका ये RHS के बराबर हो गया और सिद्ध भी हो चुका है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 17 में आपको बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा
भिन्न सम्मिश्र संख्याएं जहां बीटा का मापांक, ये मापांक का चिन्ह होता है और एक आपको दिया हुआ है, तब आपको बीटा माइनस अल्फा बटे एक माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें, अगर आपके पास एक सम्मिश्र संख्या z है और दूसरी सम्मिश्र संख्या z बार है, तो अगर आप z का z बार से गुणा करोगे तो आपको z का मापांक का होल स्क्वायर मिलता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखो कि आपको बीटा का मापांक दिया है 1 के बराबर और आपसे बोला गया है बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक निकालने को। तो देखिए यहां पर मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, अर्थात ये हमको निकालना है। तो अब आप ये देखो कि जो मैंने ये फॉर्मूला आपके पास लिखा है इसमें मापांक का चिन्ह तो केवल दाईं तरफ आ रहा है, अर्थात ये आपके पास बेसिकली z आना चाहिए। तो अब आप देखो लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और अब आप इसका संयुग्मी निकालोगे, अर्थात बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का संयुग्मी, अर्थात बार लगा दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखी इस फॉर्मूले का भी यूज किया है। तो अभी आप ये देखो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये तो आपके पास बाएं पक्ष में चल रहा है। अब आप दाएं पक्ष में देखोगे तो आपने सीखा था कि बार जो होता है वो आपके पास अलग अलग विभाजित हो जाता है। मैं यहां पर रिकॉल करवा देता हूं, z1 बटे z2 का यदि आप बार अर्थात संयुग्मी निकालोगे तो ये आपके पास z1 बार बटे z2 बार आ जाता है, अर्थात आप अलग अलग संयुग्मी निकालोगे अंश और हर का। तो देखिए आ जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार बटे 1 माइनस अल्फा बार का बार, अर्थात अल्फा और बीटा बार आ गया, बटे बराबर बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो अभी आप ये देखो जब आप गुणा करोगे, अर्थात आप बाएं पक्ष को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा बीटा इंटू बीटा बार, अर्थात बीटा के मापांक का होल स्क्वायर, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार, अर्थात अल्फा का मापांक का होल स्क्वायर आएगा, उसको हम अगले पद में लिख देंगे। यहां से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा अल्फा बार और बीटा बीटा बार, और बराबर आपके पास देखिए चल रहा है बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से अब आपको यह गौर करना है कि अल्फा अल्फा बार को आप अल्फा के मापांक का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो और इसको भी आप लिख सकते हो बीटा के मापांक का होल स्क्वायर। और आप देख रहे हो बीटा का जो मापांक आपको प्रश्न में दिया गया है वो तो आपके पास 1 है, आप देख भी सकते हैं। तो देखिए जहां पर भी बीटा का मापांक आएगा आप वहां पर 1 लिख देंगे। तो अभी आपके पास आ जाएगा बीटा का मापांक, देखिए यहां पर है तो आपने इसकी जगह 1 लिखा, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा के मापांक का होल स्क्वायर बटे, आप यहां से देखो 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, देखिए अल्फा के मापांक का होल स्क्वायर तो आपने ऐसे ही लिखा, और अब आप देखो बीटा के मापांक का होल स्क्वायर आपके पास है तो ये तो आपके पास 1 है, तो आप बेसिकली 1 का गुणा कर दोगे, अर्थात आप ऐसे ही रहने देते। यहां से आप देखो यहां पर ये आपके पास प्लस आएगा और आपके पास ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर। तो अभी आप देखो कि अंश में जो आपके पास पूरा पद लिखा हुआ है और हर में जो आपके पास पूरा पद लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल हूबहू सेम लिखा है, तो ये अंश और हर कट जाएंगे आपके पास। तो यहां से आप देखिए आपके पास आ जाएगा 1 बराबर बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक का होल स्क्वायर। तो यहां से बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक ये आपके पास आ जाएगा 1 का अंडर रूट, अर्थात 1 के बराबर। तो आप देखिए आपसे यही पूछा गया था बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक, और आप देख सकते हो कि आपने उसका मान निकाल दिया है और आपके पास वो मान 1 के बराबर आया है। अब हम प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि समीकरण 1 माइनस आयोटा के मापांक की घात x बराबर 2 की घात x के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम शून्येतर का मतलब समझ लेते हैं। शून्येतर को यदि आप हिंदी में पढ़ोगे तो बोलोगे शून्य से इतर, अर्थात शून्य के अलावा। इसका मतलब ये बोला गया है कि इस समीकरण के शून्य के अलावा जितने भी पूर्णांक मूल आएंगे उतने की संख्या बतानी है कि कितने पूर्णांक मूल आएंगे, लेकिन ध्यान रखें शून्य के अलावा
अर्थात शून्य को छोड़कर। तो देखिए आप सबसे पहले देखोगे कि आपके पास समीकरण दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा का मापांक की घात x बराबर 2 की घात x। तो सबसे पहले तो आप 1 माइनस आयोटा का मापांक निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और इसकी घात देखिए आपके पास x थी तो आपने यहां पर x लिखा, बराबर 2 की घात x आ जाएगा। अब आप यहां से देख रहे हो कि ये तो हल करने पर 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 की घात x बराबर 2 की घात x, और आप जानते हो अंडर रूट 2 की घात x अर्थात 2 की घात 1/2 लिख सकते हो आप, और इसको आपने x यहां पर लिख दिया बराबर 2 की घात x। और आपने देखा था कि अगर घातें ऐसे हों तो गुणा हो जाती हैं, तो ये आपके पास 2 की घात x/2 बराबर 2 की घात x आ जाएगा। अर्थात यहां से जब आप तुलना करोगे तो आपको x/2 बराबर x मिल जाएगा, अर्थात x बराबर 2x। तो आपके पास x बराबर 0, केवल एक ही मूल आया जो कि x बराबर 0 आया। लेकिन आपसे तो बोला गया था कि शून्येतर अर्थात शून्य के इतर, या आप बोल सकते हो शून्य के अलावा। तो आप देख रहे हो आपके पास शून्येतर अर्थात शून्य के अलावा पूर्णांक मूलों की संख्या 0 आ जाएगी, पूर्णांक मूलों की संख्या 0 हो जाएगी। अर्थात आपके पास ऐसा कोई भी हल नहीं आएगा जो पूर्णांक भी हो और शून्येतर भी हो। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 में आपको बोला गया है कि यदि a प्लस आयोटा बी गुणा सी प्लस आयोटा डी गुणा ई प्लस आयोटा एफ गुणा जी प्लस आयोटा एच बराबर a प्लस आयोटा बी है, तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर गुणा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देखें जो कि आपको कंठस्थ होना चाहिए, और ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला भी है। अगर आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर z1 गुणा z2 गुणा z3 गुणा z4 ऐसे हो सकता है काफी सारी आपके पास लिखी हो, तो जैसे मैं यहाँ पर zn बोल देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि z जो सम्मिश्र संख्या है वो z1 गुणा z2 गुणा z3 गुणा z4 से लेकर zn तक यदि आप गुणा करोगे उनके बराबर है। तो अगर आपको कहीं z का मापांक निकालने की जरूरत पड़ रही है तो आपको लिखना होगा z1 z2 z3 z4 और से लेकर zn का गुणा उसका मापांक लिखेंगे आप। तो यहां पर जो मेन फॉर्मूला है वो है z का मापांक बराबर, ये मापांक का चिन्ह अलग अलग वितरित हो जाता है, अर्थात z1 का मापांक गुणा z2 का मापांक गुणा z3 का मापांक गुणा z4 का मापांक गुणा इसी तरीके से zn का मापांक हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहां से देखो इस प्रश्न के लिए अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको प्रश्न दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी गुणा c प्लस आयोटा डी गुणा e प्लस आयोटा एफ गुणा g प्लस आयोटा एच बराबर a प्लस आयोटा बी। तो यहां पर आप देखो कि जो आपको सिद्ध करने को बोला गया उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा पद तो तभी आ सकता है जब आप मापांक निकालेंगे। तो अभी आप दोनों तरफ मापांक निकालते हैं, तो दोनों तरफ मापांक लेने पर तो अगर आप मापांक लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहां पर मापांक का देखिए चिन्ह आ जाएगा a प्लस आयोटा बी गुणा c प्लस आयोटा डी गुणा ई प्लस आयोटा एफ गुणा जी प्लस आयोटा एच का मापांक बराबर a प्लस आयोटा बी का मापांक। तो अभी आप देखो इस फॉर्मूले का यदि आप यूज करोगे तो आपने सीखा था कि ये मापांक तो अलग अलग वितरित हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा a प्लस आयोटा बी का मापांक, c प्लस आयोटा डी का मापांक, e प्लस आयोटा एफ का मापांक, g प्लस आयोटा एच का मापांक बराबर, और यहां पर आप देखो a प्लस आयोटा बी का मापांक निकालोगे तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो अब आप यहां से समझ गए होगे, हमने आपको बोला भी था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको चाहिए तो वो मापांक में ही आएगा। अब हो सकता है किसी को संदेह हो कि यहाँ पर तो अंडर रूट का चिन्ह भी आ रहा है, तो आप उसको तो हटा सकते हैं स्क्वायरिंग करके। तो अभी तो आप ऐसे ही रखें, स्क्वायरिंग हम बाद में करेंगे, पहले बाएं पक्ष को थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने इसका मापांक निकाला। इसी तरीके से इसका मापांक आ जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसका मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और आप इस वाले पद का मापांक निकालोगे तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, यहां पर आप देखिए आपके पास दाएं पक्ष में है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मापांक। और अब अगर आप दोनों तरफ वर्ग कर दें तो आपके पास बेसिकली स्क्वायर के
सॉरी, यहाँ पर जो अंडर रूट के पद हैं, अंडर रूट के जो चिन्ह बने हुए हैं वो सब हट जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर गुणा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, यहां पर भी आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो यही आपको सिद्ध भी करना था। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 19 हल हो जाएगा। तो अब हम विविध प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 20 हल करते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि यदि 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा की घात m बराबर 1 है तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आप देखो, आप प्रश्न को लिख लीजिएगा 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा की घात m बराबर 1 आपको दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बाएं पक्ष में देखोगे तो ये ऊपर भी एक सम्मिश्र संख्या है और नीचे भी एक सम्मिश्र संख्या है, अर्थात अंश और हर दोनों में सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम उसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, अर्थात हर से अब हम आयोटा के पदों को हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अंश में लिखा हुआ 1 प्लस आयोटा बटे हर में 1 माइनस आयोटा है। तो 1 माइनस आयोटा चूंकि हर में लिखा है तो आप जो हर में होता है उसके संयुग्मी का अंश और दोनों में गुणा कर देते हो। तो आपने 1 प्लस आयोटा का दोनों में गुणा किया और आपने घात m बराबर 1 कर दिया। अब आप देखिए कि अंश में आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा गुणा 1 प्लस आयोटा अर्थात 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर गुणा प्लस 2 आयोटा बटे, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा ये फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात आयोटा का स्क्वायर की घात m बराबर 1 आ गया। अब आप यहां से देखो कि आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बटे, देखिए ये 1 आ गया और ये माइनस, और आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 होता है और इसकी घात m बराबर 1 चल रहा है आपके पास। तो अभी आप गौर करने पर पाओगे, देखिए माइनस 1 से 1 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 2 आयोटा बटे, देखो 1 और ये प्लस बन जाएगा और 1, तो ये 2 आ गया कि घात m बराबर 1 आ गया। तो देखिए 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास आयोटा की घात m बराबर 1 आ गया। अब आपसे देखिए प्रश्न में बोला गया था कि न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर आपको न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करना है तो आप देखते हैं कि यदि किसी की भी घात 0 आ जाए तो आपके पास मान 1 आ जाता है। तो यहां से आपको समझ में आता है कि m का मान 0 आ सकता है। अगर मैं और भी मानों की बात करूं तो देखिए आयोटा की घात 4 आपको पता है कि आएगा और 4 के गुणनफल में जितना भी चलता रहेगा हमेशा एक ही मान आएगा। तो जैसे m का मान 0, 4, 8, 12, 16 इस तरीके का आएगा। और आपको चूंकि न्यूनतम और वो भी पूर्णांक मान निकालना है तो न्यूनतम पूर्णांक मान आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास m का मान 0 हो जाएगा।